हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आपकी इंडियन नेवी की तरफ से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट कि चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, यहाँ पे इंजीनियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकलती रहती हैं। तो अभी हमने हाल ही में इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन कवर किया था और अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है इंडियन नेवी में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में जॉब करने का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी ऑफिसर्स के लिए फॉर वेरियस एंट्रीज जैन 2027 कोर्स के लिए। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं फ्रॉम 24 जैन 2026 और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी स्टूडेंट वो 24 फैब 2026 रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो आपका ये जैन 2027 ऑनवर्ड्स के लिए है एट इंडियन नेवल अकेडमी, जो कि आपको पता है INA एजिमाला केरला में है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच GSX हाइड्रो कैडर में हो, बी या बी टेक अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा है विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल रहेंगे। 76 वैकेंसीज है मैन एंड वुमेन, मैक्सिमम ऑफ 10 वैकेंसीज इन GSX एंड 1 वैकेंसी इन हाइड्रो फॉर वीमेन भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अराउंड बिटवीन होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन की PDF लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपकी पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC में भी है, बी या बी टेक भी मांगा है इसमें भी सेम किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स और आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 10th एंड 12th में, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, जो कि क्लास 10th और क्लास 12 में मांगा गया है। यहाँ पे वैकेंसीज अगर हम बात करें तो पायलट 25 है, नेवल एयर ऑपरेशंस की 20 है एंड आपकी ATC की जो है वो 18 वैकेंसीज मेंशन है। इसके अलावा लॉजिस्टिक में भी है। तो अगर आपने बी या बी टेक इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास कर रखा है या आप MBA में है, MCA है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टोटल वैकेंसीज 10 है। एजुकेशन में भी है। एजुकेशन में अगर हम देखें यहाँ पे तो बी या बी टेक विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अगर आपने मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कर रखा है या अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर रखा है या आपने MCA कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। और ME MTech अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रखा है, कंट्रोल से कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। 8 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में भी यहाँ पे आपके लिए है। क्या आपकी ये सारी ब्रांचेस आपकी अवेलेबल रहेंगी। बी या बी टेक मांगा गया है मरीन इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस है, मेटलर्जी, मैकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑटोमोबाइल है। तो किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 42 वैकेंसीज है। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन है, कंट्रोल है, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, इंडस्ट्रियल अवेलेबल रहेगा। टोटल आपकी 8 वैकेंसीज मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर, टेली, पावर इंजीनियरिंग ये भी आपके एलिजिबल रहेंगे। 38 वैकेंसीज मेंशन है। सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल में ये स्पेशली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी फिल कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन AEC ये भी अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। 8 वैकेंसी है, ये सिर्फ आपकी मेन के लिए रहने वाली है। वैकेंसीज जो है ये टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ओनली 1 एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय कैंडिडेट, एक ही एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट स्पेशलाइजेशन मर्चेंट नेवी पर्सनल में भी यहाँ पे है। तो कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट में है, सेकंड मेट या मेट और मास्टर होना चाहिए बिटवीन बॉर्न, वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री के लिए एज पर सिचुएशन, ये भी मेंशन है। तो यहाँ पे अगर हम NCC कैंडिडेट्स वालों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है और यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाता है अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो NCC का। अप्लाई कैसे करना है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं या अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम एलिजिबल रहेंगे, क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो येस, इंडियन नेवी में फाइनल ईयर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें टेन्योर ऑफ कम्युनिकेशन, टेन्योर ऑफ कमीशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली 12 ईयर्स का होगा, एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम 2 ईयर्स रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर
प्रोसीजर में आपको शॉर्ट लिस्टिंग करा जाएगा बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जो कि आपके डिग्री के अकॉर्डिंग रहेगा। जो भी आपने क्वालिफाइंग डिग्री में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं www.joinindiannavy.government.in। बी या बीटेक उसके बाद आपका मांगा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट अवेलेबल होगी। उसके बाद आपका एसएसबी आपका जो प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग आपकी अगर हम देखें तो इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट सब्जेक्ट टू क्लियर ऑफ इंडिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि एजीमाला में आपका रहने वाला है। ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग, ये भी मेंशन है। प्रोबेशन पीरियड आपका जो है वो 2 ईयर्स का रहेगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे कैटर दे दिया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस भी है, ग्रेट्युटी भी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आपका अगर हम देखें तो सब लेफ्टिनेंट पे आपका यहाँ पे पोस्टिंग होगी, और इनिशियल ग्रॉस पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो वो आपका स्टार्ट ही हो रहा है 1,25,000 अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ। तो पर मंथ, और इसके साथ अलाउंसेस भी अगर आपको अलग मिलेंगे, बेनिफिट्स पर्क्स अलग से आपको मिला जाएगा। और इसके अलावा आप सैलरी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर लिए। होप सो स्टूडेंट ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।